Hello, sir. So finally, we are done with the Champions Trophy. The long-awaited 29-30 साल की मेहनत के बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी आई है वो हमारी रेडी हो गई है एंड इंडिया द ग्राउंड विनर्स। वाइट जैकेट्स उनके पास हैं। क्या ख्याल आता है आपके? Well deserved, I feel like. डेफिनेटली। India जिस तरह खेले हैं without losing a single match, they deserve to win. यप। बहुत अच्छा और बहुत जिस तरह उन्होंने खेला और जिस तरह फाइनल भी खेला, they were the favorites और उनने प्रूव करके दिया। एक एक प्लेयर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई और उस तरह बड़ी बेहतरीन तरीके से आई थिंक फिनिश किया। ओह लवली। मतलब कि the icing on the cake was the way रोहित played। Oh, absolutely. मतलब कि एक बंदा जो उनका फॉर्म नहीं दिखा रहा था पूरे टूर्नामेंट, ठीक है, उसने कही उसने गेम पहले 5-6 ओवर करने खत्म करके रख दी। और बट स्कोर इंडिया के लिए स्कोर इतना था भी नहीं। मतलब ठीक है वो पिच इस तरह की नहीं है बट स्टिल इंडिया की बैटिंग देखते हुए स्कोर शुड हैव बीन क्लोज टू 300। और फिर न्यूजीलैंड की वो बॉलिंग भी वो वाली नहीं है, या कोई बड़े क्रेजी स्पिनर्स हों या फास्ट बॉलर। वो रुकी भी अनफॉर्चुनेटली एंड पे जो हेनरी है, सॉरी हेनरी मैट हेनरी, वो भी आउट हो गया। तो उनके पास उस तरह की बॉलिंग लाइनअप भी नहीं थी कि वो डिफेंड कर सके। उन्होंने कोशिश बड़ी की बट वो रोहित वाली बट जो इनिंग्स थी उसने साइड पे लगा दिया हुआ था। फिर एग्जैक्टली कैच न्यूजीलैंड कभी कैचेस ड्रॉप नहीं करता। एग्जैक्टली एंड दे ड्रॉप 2 आई बिलीव। हाँ, या यस। वो और बात है कि फिलिप्स का कुछ करना पड़ेगा बिकॉज वो क्या क्या चीजें पकड़ रहा होता है, कहाँ कहाँ उड़ रहा होता है, उसकी वो समझ से बाहर है भाई। तो उसने राइट पे पकड़ लिया, लेफ्ट पकड़ ली और जो आखिरी जगह थी ऊपर उसने वो पकड़ ली। ऊपर वाला आई डिड यार नॉट एक्सपेक्ट। मतलब आप कैसे पकड़ सकते थे वो? अमेजिंग। बहुत टाइम। कहाँ कहाँ से और क्या है यार, मतलब वो किस तरह उड़ता है और हर मैच में एक वो हवा में करेक्ट। पड़ता है। वो अमेजिंग बंदा फील्ड है बहुत ये। आगे वो। हाँ दैट्स अमेजिंग ऑनेस्टली, वेरी वेरी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। क्या ऐसा ही है। तो काम है वो। आई थिंक सो जॉन्टी रोड्स का भी इसके ऊपर कोई ना कोई कमेंट आया हुआ था। हाँ हाँ, क्या या कहता है वो? आई थिंक सो उसके उन्होंने कोई 3 आईसीसी ने लगाया था, तीनों वीडियोस उसकी लगाई थी। तो उसके ऊपर आई बिलीव जॉन्टी रोड्स ने भी कुछ किया था कमेंट और समथिंग व्हिच कैन बी द अल्टीमेट कॉम्पिटेंट कमेंट कॉम्प्लीमेंट, सॉरी। या ऑब्वियसली हाँ। बट वो आई थिंक वो तो पहुंचने, अभी मैं रिसेंटली कोई जॉन्टी रोड्स की वीडियो देखी है बाउंड्री लाइन पे। ही इज 50 और वो जिस तरह छलांगे अभी भी मार रहा है, ओ भाई वो तो अलग ही लेवल पे था लड़का। क्या कम ही ऑन। बात थी। सो कमिंग बैक टू द मैच, यप। अगर हम स्टार्ट से देखें कि न्यूजीलैंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट विच वाज ओके। एक प्रेशर गेम में, एक फाइनल में आप चाहते हो कि आप स्कोर बोर्ड पे अच्छा स्कोर लगाओ और फिर उसको डिफेंड करो। और फिर जो पिछले मैच में इनके साथ हुआ था जब इंडिया ने 250 का इनको टोटल दिया था एंड दे कुडंट डू इट, हाँ आई थिंक वो भी माइंड में चल रहा हो कि नहीं हम अच्छा स्कोर डालते हैं और फिर करते हैं। और उनको स्टार्ट भी रचिन रविंद्रा ने बेहतरीन, क्या है अच्छा डिसेंट फैंटास्टिक प्लेयर स्टार्ट। ही इज, या कमाल। दे दिया उन्होंने। उसको भी चांसेस मिले, कैचेस ड्रॉप हुए। अगर वो थोड़ा लंबा ले जाता तो वो और अच्छा हो सकता। बट उसके बाद आई थिंक विल यंग से भी नहीं हुआ, केन विलियमसन भी बड़ी जल्दी चला गया। उनसे हुआ से रादर जो बॉलिंग थी वो इतनी खूबसूरत। मतलब कि आप पहली बात तो लड़का आपका इतनी जल्दी आता ही नहीं है। क्या नाम है यादव। चक्रवर्ती नहीं यादव। यादव, हाँ। वो इतना जल्दी आता ही नहीं है। ठीक है, उसने आपको दिए अच्छे टाइम पे, उसने विकेट दिए। और व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉल जिस पे उसने ले। ओह बहुत खूबसूरत वो, खूबसूरत। जिसमें रविंद्रा गया ना, हाँ हाँ। गुगली। आया मतलब आया। आपने इनिंग्स ओपन ही अपनी गूगली से की, व्हिच वाज यू डोंट नॉर्मली सी दैट राइट। आप नहीं हाँ देखते। हाँ तो वो एक बड़ा खूबसूरत बॉल थी उसने। एंड उन वो आई थिंक सो इतनी जल्दी उसको रोहित अभी तक लेके भी नहीं आया था इनिंग्स के अंदर ऑब्वियसली। अभी लेकिन जितने मैचेस में। अब वो अब जिस तरह उनके दो तो फास्ट बॉलर्स हैं जिसमें से एक पांड्या है, एग्जैक्ट। तो वो 40 ओवर पांड्या को खेलते हैं। उसने कर दिया था। लेकिन यार तुम्हें ये देखना होगा कि पांड्या को जो रोल मिलता है वो वो उसको करता है। बेहतरीन तरीके से निभाता है। वो शुरू का मतलब पहले वो स्टार्ट कर रहा है वो इनिंग्स, उसकी ये उसमें नहीं आता वो रिज्यूमे नहीं, में। बिल्कुल भी नहीं आता। एंड बट उसको पहली बार मैंने देखा कि जब वो थोड़ा सा इस पूरे इस टूर्नामेंट के अंदर उसका थोड़ा सा हुआ है, लाइक उसको थोड़ा सा इलाज हुआ है उसका। हाँ, और वो उसके वही शुरू के 3-4 ओवर्स होते हैं। उसके अलावा तो क्या उसने 3 ओवर ही कराए हैं, 30 खाया। बट स्टिल यार उसका उसका काम यही है कि भाई शुरू के 3-4 ओवर्स, उसके बाद हमने स्पिनर्स को ले आना है और उन्होंने गेम संभाला नहीं। एग्जैक्टली उसके बाद आउट ऑफ 50 आई थिंक 38 ओवर्स तो आपके बॉलर्स ने स्पिनर्स ने कराए हैं। एग्जैक्टली। सो और उनको इंडिया पता था
स्पिनर्स है, स्पिनर्स न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमने 19 से कराना ही है। वो जैसे कुलदीप आया, वो ले तरह चक्रवर्ती ने अपना किया, जहां फंस रही थी गेम और जडेजा आके ले गया एक। And they, I mean, India, it would not be wrong to say that India got the spinners thing figured out. पूरी बाकी जितनी भी टीम से सबने गलती की है, ठीक है। सब उनकी प्लानिंग वाज पर ऑन टॉप, परफेक्ट। मतलब क्या प्लानिंग थी, और प्लानिंग सब कर लेते होते हैं बट वो इम्प्लीमेंट नहीं करते होते, उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी वो थी। एंड इस प्लानिंग के ऊपर गालियां बहुत पड़ी थी, अपनी ही मुल्क से भी पड़ी हैं। यार लेकिन मेरे ख्याल से पता नहीं, मुझे नहीं पता कितनी मिली थी, बट वो उनको ये था कि ज्यादा स्पिनर्स हो गए शायद। एग्जैक्टली कि 5, इवन हर कोई कह रहा था 4 स्पिनर्स बहुत ज्यादा है, 5 स्पिनर्स से 4 स्पिनर्स थे। और उसके साथ आपने रोहित शर्मा को क्रेडिट जाता है कि उसने इतने स्पिनर्स के साथ किस तरह बॉलिंग चेंजेस करनी है, किस तरह खिलाना है, क्या करना है। लवली। और एंड उसके अलावा आपके पास वो बुमराह भी नहीं है। बुमराह भी नहीं है, एंड जो आपका शामी है वो भी को 40 से 60% कैपेसिटी के पर चल रहा है, उससे ज्यादा को हाँ चल नहीं मतलब अभी रिकवरी थी, अभी इंजरी से रहा। वापस आया है। तो तो दैट वाज अमेजिंग ऑनेस्टली, द फैक्ट कि वो उसको लेके, सो दिस वाज जस्ट एन अमेजिंग गेम, अमेजिंग मैच। अगर तुम न्यूजीलैंड की बैटिंग के बाद बात करें, थोड़ा सा प्रेशर में फील हुए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। आपके जिस तरीके से फिलिप्स फेल्ट अ बिट अंडर प्रेशर, बाकी हाँ, जितने भी बॉस हैं, टॉम लेथम अगेन, सारे के सारे चढ़ के नहीं आए। हाँ जिस तरह ऑस्ट्रेलिया चढ़ के आता होता है ना, एग्जैक्टली। न्यूजीलैंडर्स उस तरह चढ़ के नहीं आए। बड़े एहतियात से, ध्यान से। विलियमसन यप की क्या सॉफ्ट डिसमिसल थी, यप। तो मतलब बैक ऑफ द माइंड उस ये भी, जो तरह। बार बार वो लोग को 5वां फाइनल हार चुके हैं रिसेंट टाइम्स में, तो वो उनके दिमाग में चल रहा होगा डेफिनेटली, राइट। हाँ, एक उसमें था कि डैरिल मिचेल की थोड़ी अनऑर्थोडॉक्स इनिंग्स थी कंपेयर टू जैसे वो नॉर्मली खेलता है, कि उसने 80 बॉलों पे एक पॉइंट पे कोई 40-50 रन किए हुए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, उसका तो एंड में 63 रन्स थे फ्रॉम हाँ 100 बॉल्स, 100 ऑड हाँ, बॉल्स। तो तो वो ऑब्वियसली वो सिचुएशन उस वक्त ऐसी थी कि वो उनकी 2-3 विकेटें गुजरी हैं, उस वक्त पार्टनरशिप एग्जैक्टली। चाहिए थी। वो फिर बिल्कुल स्लो हो गया, और दे न्यू कि भाई ये 250 के आसपास हम पहुंच जाएंगे तो शायद कोई मैच बन जाएगा। बट एक मजे की चीज मैंने नोटिस थी कि सो 50 प्लस स्कोर्स न्यूजीलैंड की तरफ से 2 बंदों की तरफ से थे, हम्म, इंडिया के पास सिर्फ एक बंदे की तरफ से थे। ऐसा ही है, तो ऐसा ही है। बट वो तुम देखो ना, जो उसने 76 की है, वो एग्जैक्टली 100 के स्ट्राइक रेट पे कर लिया उसने। वो मैच बहुत, उसने उठा के साइड पे कर दिया। हाँ। सो मैट हेनरी की आपको कमी तो महसूस हुई, बिकॉज वो स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ आपको कर देता है एक दे ऑप्शन। देते हैं। फिलिप्स ने आपको वो खूबसूरत कैच करके दे दिया, दैट एट दैट पॉइंट गेम स्टार्टेड टू स्लिप अ बिट, कि मजा आना शुरू हो गया था जब कोहली भी गया पहली बॉल पे, स्पेसिफिकली उस मोमेंट पे बहुत मजा आया। हाँ लेकिन फिर भी मुझे ये तो 105 पे जाके पहली विकेट गिरी है। ये मसला था अब वो एग्जैक्टली। स्टार्ट जब आपको 250 आप डिफेंड कर रहे हो और आपको ऊपर से 2-3 विकेटें नहीं मिल रही, तो और कहानी इंडिया की यार कितनी डेप्थ है, तुम कितने आउट करोगे, हर कोने से उनका बंदा निकलेगा। तो वो तो आप उनको क्या ही कर सकते हो। मुझे लगता है मुझे कोई इतना वो नहीं लगा मैच बहुत इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई न्यू। अच्छा आपने ठीक है वो 2-3 विकेटें ले हाँ, ली, फिर रन रेट करीब करीब आ रहा था, बट तुम ये वो उनका बेहतरीन देखो, श्रेयस को भी प्रेशर में नहीं लड़का आया, नया आया है। वो चल रहा था। वो 2-3 विकेटें गुजरी, सब कुछ किया, उसने अपने शॉटें खेलना बंद नहीं किए, उसने कहा भाई मैं मारूंगा। एंड उसने ये पूरे टूर्नामेंट में किया, आई थिंक सो थोड़ा सा वो अंडरस्टेटेड रहा है कि उसने पूरे टूर्नामेंट में ठक ठक करता है कि हर मैच में जहाँ पे ये लोग फंसे हैं वो आया है साथ, और उसने अपना कोहली का साथ दिया, जो भी बंदा आया साथ उसको उसको साथ साथ लेके चला है, दैट हैज बीन अमेजिंग। वही ना, अभी ऑब्वियसली कोहली और रोहित के होते हुए उसका नाम एक हद तक ही हो सकता है, ये जब जाएंगे उस वक्त आएगा। बट इट क्लियरली शोज कि कोहली कल प्रेशर मैच में जल्दी निकल गया, बट ही स्टूड देयर, क्या ही मतलब कि वाज आपका देयर। वो बैकअप आ रहा है ऑलरेडी। तैयार है, तैयार खड़ा है। तो ये नहीं है कि जी अगर कोहली नहीं करेगा तो पीछे कोई नहीं, रोहित नहीं करेगा, ओ भाई वो पीछे लड़के तैयार बैठे हुए हैं। उसने फाइनल में आके आपको 48 की इनिंग्स दे दी, जो उस वक्त रिक्वायरमेंट वही थी, और जिस स्ट्राइक रेट से उसने खूबसूरत थी। खेला दैट वाज प्रीटी फाइन। इवन हार्दिक जो था, हार्दिक प्लेड अगेंस्ट हिज, अगेंस्ट जो उसकी फीलिंग्स होती हैं जिस तरह से नेचुरल वो खेलता है, गेम है। नेशनल, सॉरी, नेशनल गेम से बिल्कुल अलग खेला है वो, हम्म, राइट। और वो सिचुएशन के हिसाब से जरूरी था। वही ना, वो गेम अवेयरनेस, एक तो पहली प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, गेम अवेयरनेस, क्या सिचुएशन यप के लिहाज से क्या करना है, हर एक को अपना रोल पता। केएल राहुल आया उधर, उसको आराम से उसने वही किया, वो 34-33 बॉलों पे जो जरूरत थी उस वक्त उसने वो किया। तो उस तरह इनकी टीम इतनी वेल बैलेंस, और सब कुछ बॉलिंग डिपार्टमेंट। अब ये कि आप वो कितने आउट कर लेते, न्यूजीलैंड सिर्फ जीत सकता था अगर वो विकेटें उड़ाते।
ये नहीं एग्जैक्टली। आपने होना था कि वो रन तो कभी ना वो कर सकते, वो सिचुएशन कभी इंडिया ने लाने नहीं देनी थी। अग्रीड। तो बट उस या लिहाज से मुझे न्यूजीलैंड, टू बी ऑनेस्ट, न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस उस तरह माठी लगी, मुझे मज़ा नहीं आया उतना। it was a decent game of cricket but not final worthy, हाँ, right? लाइक मुझे था ये थोड़ी जान ज़्यादा मार सकते थे या थोड़ी हाँ। हो सकता था एफर्ट, और वो अगर इनके कोई होते ना 280-90 भी, तो तो बच फिर भी कोई मैच बनने का। फिर न्यूजीलैंड जैसी टीम ऑब्वियसली कभी भी ड्रॉप नहीं करती चांसेस, वो भी हो रहे थे। तो मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, लेकिन भाई जो बट जिसने जीतना था, वो तीसरी जीत दफा चैंपियंस ट्रॉफी पहन के, कोच पहन के निकल गए और बॉयज। वो बॉयज पिछले कोई 3 टूर्नामेंट में एक गेम हारे। आप चेक करें, वो सिर्फ फाइनल था 2023 का वर्ल्ड कप। एक मैच हारे। आप ये न्यूज आप ऑस्ट्रेलिया के लेवल्स पे गए हैं, इसका जो पीक ऑस्ट्रेलिया थी आपको याद हो, हाँ वो भी हाँ, उस लेवल पे, उससे भी ऊपर गए हैं इस वक्त ये लोग। लेकिन फिर आप फिर वो क्यों कहते हो कि एक एक राउंड में खिला रहे हो, फिर उसके बारे में क्यों रोना शुरू हो जाए? तो वो एक ऑब्वियसली एक चीज है, बट आई थिंक वो ज्यादा रिलेट नहीं करनी चाहिए, या अपनी टीम को उस चक्कर में डिफेंड नहीं करना चाहिए। वो एक है, हम्म। और वो काफी बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने स्टेन का भी पढ़ा और काफी क्रिकेटर्स का भी आया हुआ था। हम्म। मतलब वो चीज है, बट उनकी टीम जितनी सॉलिड है, वो वो उस चीज बहुत को खत्म नहीं करती है, हटाती नहीं है। वो क्योंकि वो जिस तरह खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके, 2 दफा उनके घर में उनको टेस्ट सीरीज हराना, ये कौन टीम करती रही है भाई? कोई भी नहीं करती रही। नोप। तो वो ठीक है टू सम एक्सटेंट, यस, बट उनसे वो अब आई थिंक वो नहीं लेना चाहिए अब तो। लाइमलाइट उनसे नहीं लेनी चाहिए। नहीं हटानी चाहिए भाई, वो हारते ही नहीं है, हारे बगैर वो जीतते जा रहे हैं। और जो एक टीम उनको कंपटीशन दे सकती है, ऑस्ट्रेलिया, वो वो बी अपने साइड लेके प्लेयर्स गए। नहीं लेके आई। सो So unfortunate. Seemed like कि चैंपियंस ट्रॉफी ओवरऑल was set up for India to win. मतलब कि आर्टिफिशियली नहीं मैं कह रहा, मतलब कि सिचुएशन ऐसी हो गई कि भाई वो लग रहा था कि इंडिया ही क्लियर विनर है, क्योंकि नॉर्मली जब भी टूर्नामेंट्स होते हैं तो होता है 2-3 टीमें बड़ी टक्कर की हैं। इस दफा फील हो रहा था कि भाई इंडिया जो है वो वही है। है सबसे ऊपर है, हाँ, कि ए प्लस प्लस लीग में सिर्फ इंडिया आ रहा है। इंडिया जनरली, ऑस्ट्रेलिया हमेशा होता है बट उसके 5 प्लेयर्स नहीं। न्यूजीलैंड होता है, न्यूजीलैंड हमेशा बेहतरीन रहता है और इस टूर्नामेंट में भी अच्छा ही रहा है। बट ऑब्वियसली वो जो थोड़े क्रंच मोमेंट्स होते हैं उस पे, एग्जैक्टली। और उसमें थोड़ा आके वहाँ रह गए। अदर देन दैट तो आई थिंक मजा था। हाउ वाज द टूर्नामेंट ओवरऑल? तुम्हें कैसा फील आया कि एक हमने 29 साल बाद जो कराया, उसकी क्या फील आई, किस तरह करा? देखो 29 साल बाद करवाया है, 2-3 बेसिक इश्यूज तो हर किसी को समझ आए कि हमारे अपने एंड से जो होस्ट्स होता है उनसे होता है कि कुछ, जब तक होस्ट्स नहीं टूर्नामेंट में रहते तो एक जान, वो एक स्पेशल जगह होती है होस्ट की टूर्नामेंट के अंदर ना, तो वो चीज़ कमी ट्रू। महसूस हुई। ओवरऑल आई फील लाइक कि जो टूर्नामेंट था, इट वाज अ गुड टूर्नामेंट, अच्छा रहा। अच्छी बात ये थी कि छोटा था, हम्म। कि बहुत कोई लंबा नहीं खींचा। हाँ, वो और तो बहुत छोटा था था। एग्जैक्टली, और इससे ये एक मजा आया कि ओडीआईस देखने का मजा आया है। काफी हम्म। अरसे से जो ओडीआईस खत्म हो रहे थे, उनको देखने कुछ हो ही नहीं रहे होते थे, तो वो अब एक थोड़ा सा फीलर है कि यार नहीं ओडीआईस करते थोड़ा मजा आ रहा है, कि आई थिंक सो लोग शायद देखना शुरू करें। वो की टेकअवेज वुड बी कि भाई इंडिया से कोई करीब नहीं आ पा रहा, हम्म। नंबर वन। नंबर टू, पाकिस्तान इंडिया का जो ब्रांड है वो बहुत डैमेज हो चुका हुआ है। ऐसा ही है। ठीक है, हमें किस तरीके से उसको रिजॉल्व करवाना है। नंबर थ्री, इंडिया इज फार अहेड ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ इन क्रिकेट. The rest of the teams have to catch up right now. फॉर श्योर, फॉर श्योर। मतलब मुझे लगता है कि ऐसी टूर्नामेंट्स में स्पेशली वो बहुत उस तरह हो जाते हैं। अदर देन दैट, ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली जब अपने बॉलिंग अटैक के साथ आएगा तो वो तो तो पूरा मुकाबला देता है। अच्छा होगा। न्यूजीलैंड भी देता है, साउथ अफ्रीका भी देता है। साउथ अफ्रीका इस तरह की नॉकआउट गेम्स में ऑब्वियसली रह जाता होता है। और मुझे लगता है कि स्केड्यूल कुछ बेहतर हो सकता था, कि ऐसा होता कि हाँ। यार हमें बंगालियों के साथ कोई पहला दूसरा मैच मिल जाता, हम 3 दिन में तो ना आउट होते। मतलब वो जो तीसरा मैच था आपका न्यूजीलैंड के साथ, वो पहले हो जाता बंगालियों के साथ। या वो वही वाली वो बात है, वो लूजर्स माइंडसेट हमारा जा रहा है कि बंगालियों के साथ हो जाता। अगेन अगर तो हमने क्वालिफाई करना था तो कर लेना था, बट वो हाँ। इंटरेस्ट 3 दिन में खत्म जो हो गया, वो तो उसके बाद ठीक है। तुमने शुरू के मैचेस में देखा होगा कि क्राउड्स भी जा रहे थे। हाँ, इवेंचुअली भाई आपकी अपनी टीम ही निकल गई 4 दिनों में। तो उसके फायदा बाद क्या। वो इंटरेस्ट लेवल वेंट डाउन। और एक मुझे सिर्फ ये चीज हुई जो फाइनल आपका हुआ,
सेरेमनी हो रही है, आपने होस्ट किया, बड़ी यार अच्छी चीज हाँ, है, उसमें आपका कोई भी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं, कोई बंदा। यार आप होस्ट कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है, बट आपका कोई इज्जत ही नहीं एक है। सिंगल बंदा ही नहीं है। आईसीसी ने कहा भाई थैंक यू वेरी मच, नकवी साहब बिजी थे, अगर नकवी हम्म, साहब नहीं आ सके, पहली बात तो आना चाहिए था इन एनी केस, चलो नहीं आ सके, कोई और रिप्रेजेंटेटिव, आईसीसी का आपका सीईओ है, जो है उसको वो उधर अवेलेबल था नकवी साहब की जगह, बट आईसीसी ने उसको इतना काबिल नहीं समझा कि वो आ सके, तो वो आपका वज कोई भी नहीं था। आईसीसी ने कि बीसीसीआई ने, हाँ ओके सेम थिंग, सॉरी। एक वो उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं, तो बट उन्होंने अपना आपका जलवा दिखाया। आप यही कर सकते थे कि आप एक चीज कर रहे हो ना, तो फिर आप इतनी अच्छी टीम बन के दिखाते, जीत के दिखाते, अपने होम ग्राउंड में फाइनल करके दिखाते, फिर हम कुछ कह सकते थे। अदर देन दैट आई फील लाइक कि जो टूर्नामेंट था, शुक्र है सब कुछ बेहतरीन हुआ। कोई उसमें इट वाज ओवरऑल विन विन सिचुएशन फॉर पीसीबी, कि वो स्टेडियम वाइज, हम्म ग्राउंड वाइज, और जिस तरह मैनेज किया हुआ था हम्म, प्रोडक्शन वाइज, वो सब कुछ अच्छा हुआ, और बिल्कुल। एफिलिएट से सब कुछ खत्म भी हुआ, सो दैट वाज गुड फ्रॉम देयर पार्ट। अब थोड़ा सा ब्रेक, अब हमें टूर्नामेंट चाहिए ही नहीं है, ठीक है हमें, आप रखो अपने टीम पास। चाहिए, हाँ, हमें नहीं चाहिए भाई टीम, क्यों? हमें मिल भी नहीं रहा, अभी कुछ नहीं मिल रहा, अभी हम टीम, टीम बना लें वो ज्यादा बेहतर है, अगला स्टेडियम बनते एपिसोड हम लोग टीम के ऊपर जरूर करेंगे। एंड लाइक जिसने भी अभी तक देखा है तो जरूर देखे, ये वो वाला एपिसोड के लिए हम दोनों काफी देर से वेट कर रहे हैं, बिकॉज उसके अंदर हम लोग पूरी की पूरी टीम भी डिस्कस करेंगे, एंड आई बिलीव हम लोग अपने आइडियल 11 भी डिस्कस करना चाहेंगे फॉर ODI T20। तो उसको जरूर देखें सारे के सारे, एंड दैट इज गोइंग बी फन वन फॉर यू एंड मी, बिकॉज हम दोनों को इस चीज का करने का मजा भी बहुत आता है, एंड एनीवन जो भी क्रिकेट फैन है, राइट? एब्सोल्युटली, ऐसे ही है। So yes, yes, and with that, I believe we'll be signing off. All right, see you in the next video, bye. Bye bye.